नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे इमोशनल मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा जिसका नाम है भगवान पर भरोसा। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक पुरानी सी इमारत में था विद्या जी का मकान था। पिछले हिस्से में रहते थे और अगले हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान एक चिट्ठी में लिखकर दे देती थी। विद्या जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते, फिर वो चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो बातें लिखी होती उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। विद्या जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था, कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निर्दिष्ट थी कि जो ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वो किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों ना हो। एक दिन विद्या जी ने दवाखाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो वो चिट्ठी को एक तक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आँखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी का विवाह 20 तारीख को है। उसके दहेज का सामान कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों के कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, ये काम परमात्मा का है। परमात्मा जाने, एक दो रोगी आए थे, उन्हें विद्या जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवाखाने के सामने आकर रुकी। विद्या जी ने कोई खास दबेज नहीं दी, क्योंकि कोई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वो सूटर बूटर साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बीच पर बैठ गए। विद्या जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आए, ताकि आपके नाड़ी देख लूं, और अगर किसी रोगी की दवाई लेकर जाना है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। वो साहब कहने लगे, विद्या जी आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूँ। आपको पिछले मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारे बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, अपितु ईश्वर मुझे आपके पास ले आया था, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। वो इस तरह था कि मैं कार से अपने पितृ घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने हमारी कार
पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतरकर पंचर लगवाने चला गया। अपनी देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था तो आप मेरे पास आए और दवाखाने की और इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्मी पर बैठ जाए। अंधा क्या चाहे दो आंखें और कुर्सी पर आकर बैठ गए। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चले ना बाबा, मुझे खुश लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं। मैं ये सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे थे। मुझे कोई दवाई खरीद लेने चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस न करें। मैंने कहा, विद्या जी, मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे क्या खुश से वंचित हूँ। ये भी इलाज कराया और वह इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। आपने कहा था, मेरे भाई, भगवान से निराश ना हो। याद रखो कि उसके कोष में किसी चीज़ को कोई कमी नहीं है। आस, औलाद, धन, इज्जत, सुख दुख, जीवन मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। ये किसी विद्या या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता है और ना ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वो सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसे ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पूड़ियाँ भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा अपने 2 भागों में विभाजित कर 2 अलग अलग लिफाफों में डाले थे और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे पर मेरे पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका बताया था। मैंने तब बिजली से वो दवाई ले ली थी क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था, लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था बस ठीक है। मेरे जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपके बात समझ नहीं आई। इसे दौरान वक्त एक और आदमी आया। उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब ये है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितने सरसी विद्या जी ने भगवान से मांगी थी वो ईश्वर ने उन्हें दे दी है। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी कि मेरे विचार कितने मेरे में थे। ये सरलचित विद्या कितना महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को अर्घ्य दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला वो इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी दो हुई दवा ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल तक कारोबारों ने फुर्सत ही न दी
कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द ही कह जाता। इतने बरसों बाद आज भारत आया हूँ और कार केवल वहीं रोकी है। विद्या जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरे एक विधवा बहन अपने बेटे के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। ना जाने क्यों जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदना था तो मेरे आँखों के सामने आपके वो छोटी सी बेटी भी आ जाती थी और हर सामान मैं दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संबंध आप वो सामान ले, किंतु मुझे लगाता था कि मेरे अपने सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।